अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम एक वेब सीरीज़ के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे हमें स्कूल लाइफ के अंदर टेंसेस का स्ट्रक्चर बता दिया जाता है और हमें ये बता दिया जाता है कि फ़लाँ टेंस अगर ता है, ती है, ते पे ख़त्म होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर चुका है, चुकी पे ख़त्म होगा तो परफेक्ट टेंस है। और इसी तरह सबके बता दिए जाते हैं कि फ़लाँ स्पेसिफिक वर्ड पे ख़त्म होता है तो ये फ़लाना टेंस है। लेकिन आम लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सेंटेंस यूँ ख़त्म नहीं होते, और जब तक हम अपने माइंड के अंदर ता है, ती है को जोड़ रहे होते हैं, अब तक वो बात भी गुजर चुकी होती है और यूँ हम हो जाते हैं कंफ्यूज और हमारी हो जाती है इंग्लिश ख़त्म। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस सिचुएशन को समझें कि किस सिचुएशन के अंदर हम क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। वेब सीरीज़ एक बेस्ट वे है उन सिचुएशन को समझने का कि आप उनको उर्दू देखते जाएं और जस्ट उसको ट्रांसलेट करते जाएं अपने माइंड के अंदर, और सिचुएशन को समझते जाएं कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सा सेंटेंस बोला जा रहा है। और वेब सीरीज़ के अंदर मोस्टली सेंटेंस ऐसे बोले जाते हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। इस वेब सीरीज़ के अंदर भी बहुत ही इजी सेंटेंस हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ इस टेंसेस क्लियर करती जाऊंगी और वो सिचुएशन बताती जाऊंगी कि किसके अंदर हम कौन सा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ मी। अब आपने देखा होगा जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल, कि ये एक कार है, ये एक बैग है, इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इस लेडी को किसी ने कॉल की, मे बी इसका नाम लिया हो, तो रिटर्न में ये कहती है या दिस इज़ मी, हाँ ये मैं ही हूँ या मैं ही बात कर रही हूँ। इसकी सेंटेंस का यही मतलब होगा कि दिस इज़ मी, ये मैं हूँ या मैं बात कर रही हूँ। दूसरा सेंटेंस है क्या माँ के साथ हादसा पेश आया है, तो क्या के लिए वट का लफ्ज़ यूज़ होगा, वट, और इसको लादा से रख दिया। डिड मॉम मीट विद एन एक्सीडेंट, यहाँ पे एक ऐसे एक्शन की बात कर रही है जो पास्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका है, यानी उसकी मदर का एक्सीडेंट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है वो एक्शन। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम डिड का यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मीट फर्स्ट फॉर्म है, हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम डिड पहले लगाएंगे। डिड मॉम मीट विद एन एक्सीडेंट, डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और दूसरी बात ये है कि आमतौर पर मीट का लफ्ज़ हम मिलने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट के लिए हम मीट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। सो सेंटेंस होगा डिड मॉम मीट विद एन एक्सीडेंट, क्या माँ के साथ हादसा पेश आ गया है या हादसा हुआ है। डिड मॉम मीट विद एन एक्सीडेंट, यूँ सेंटेंस बनेगा। जबकि दूसरे सेंटेंस के अंदर उसने पूछा है कि वो किस अस्पताल में है, विच हॉस्पिटल शी इज़ एट। इसका यूज़ प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। एक्सीडेंट का काम क्योंकि ख़त्म हो गया है, यानी एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि अब हॉस्पिटल में है और वो प्रेजेंट टाइम के अंदर है, इसी टाइम के अंदर वो हॉस्पिटल के अंदर है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम के अंदर होगा। विच हॉस्पिटल शी इज़ एट। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं बताया गया बल्कि एक स्टेट को बताया गया है, तो स्टेट ऑफ बीइंग यूज़ होगा। और अगर आपको स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि ये कैसे सेंटेंस होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं। मैं 20 मिनट में पहुँच रही हूँ। आई एम रीचिंग इन 20 मिनट्स। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, यानी एक एक्शन की कॉन्टिन्यूटी दिखाई गई है। मैं 20 मिनट में पहुँच रही हूँ। आई एम रीचिंग इन 20 मिनट्स। मैं आ रही हूँ। आई एम कमिंग, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। सब्जेक्ट इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज़ करेंगे। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। बच्चे जल्दी करो, दादी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। बेबी हैरी अप, बच्चे जल्दी करो, बेबी हैरी अप, दादी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। ग्रैंड माँ हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, एक एक्शन जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जिसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, जिसमें हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यानी मेट यूज़ होगा। मीट की थर्ड फॉर्म मेट हो गया। हमें अस्पताल पहुँचना है। वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब एक एक्शन है वो ज़रूर करना है, यानी एक चीज़, एक जिम्मेदारी आप पे थोप दी गई है, भाई वो आपने काम ज़रूर करना है, तो ऐसी सूरत में हैज़ टू या हैव टू का यूज़ होगा। तो यहाँ पे चूँकि हॉस्पिटल लाजमी पहुँचना है तो यूज़ होगा वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन माँ मेरा कल इम्तिहान है, बट मॉम आई हैव एग्ज़ाम्स टुमारो।
यहाँ पे हैव का इस्तेमाल पोजेशन को दिखाता है, यानी किसी की मलकियत होना। जैसे कहते हैं ही हैज़ अ कार, तो आई हैव एग्ज़ाम्स टुमारो, यानी मेरे कल इम्तिहान है, पोजेशन दिखा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती, बट आई कांट लीव यू अलोन एट होम। यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है। कैन और कुड जो हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं जो एबिलिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बट आई कांट लीव यू अलोन एट होम, लेकिन मैं तुम्हें घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती, और तुम्हारे अब्बू भी यहाँ नहीं हैं। योर डैड इज़ नॉट हेयर इधर। अब इस नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, होने को बता रहा है कि तुम्हारे अब्बू यहाँ नहीं है। योर डैड इज़ नॉट हेयर इधर, और इधर का इस्तेमाल हुआ है अल्टरनेटिव के लिए, मतलब मैं भी नहीं हूँ तो और मेरे अल्टरनेटिव में, यानी कि वो भी नहीं है, तुम्हारे अब्बू भी नहीं है। योर डैड इज़ नॉट हेयर इधर। वो कल सुबह वापस आ जाएंगे। अब क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो कल वापस आएगा, तो ही विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। लेकिन माँ मैं किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। बट मॉम आई वॉन्ट ओपन द डोर फॉर एनी वन। यहाँ पे फ्यूचर की बात हुई है कि यानी ये जब इसकी माँ चली जाएगी तो ये दरवाज़ा नहीं खोलेगी। अभी जब ये माँ से बात करिए तो प्रेजेंट टाइम है, जब इसकी माँ चली जाएगी तो उस वक्त ये फ्यूचर टाइम होगा। तो ये फ्यूचर टाइम की बात बता रही है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, तो इसके लिए फ्यूचर टेंस यूज़ होगा और विल नॉट यूज़ होगा। और विल नॉट को कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में हमने वांट कर दिया। आई वांट ओपन द डोर फॉर एनी वन। और चाबियाँ तो आपके पास हैं, एंड यू हैव गोट द कीज। ये सेंटेंस एक पोजीशन को दिखा रहा है, यानी कि कोई चीज़ मलकियत में होना। तो चाबियाँ चूँकि इसके पास हैं तो इसने कहा है एंड यू हैव गोट द कीज, कि चाबियाँ तो आपके पास हैं, क्या तुम अपना ख्याल रखोगी। यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब देखिए हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है हमें यूँ बताया जाता है, पहले विल लगेगा, विल यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लेकिन आमतौर पे बोलने चालने में हम जो इंग्लिश यूज़ करते हैं हम इसी तरह बोलते हैं। जैसे हम उर्दू में भी देखें तो हम पूछते हैं कि पानी पियोगे, तो मतलब ये कि मैंने क्वेश्चन पूछा है उससे कि क्या तुम पानी पियोगे। इसी तरह जैसे कहते हैं खाना खाओगे, तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यूँ कहूँ क्या तुम खाना खाओगे तो ही वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे पूछा हुआ है यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्या तुम अपना ख्याल रखोगी। यू वॉन्ट टू ओपन द डोर फॉर एनी वन, किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलोगी। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के मूड से अंदाज़ा लगाते हैं, उसकी टोन से अंदाज़ा लगाते हैं कि आया वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है या हमें कोई बात बता रहा है। अब ये लड़की अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है हमारी पहली बियर आजमाने का टाइम हो गया है। टाइम टू ट्राई आवर फर्स्ट बियर। टाइम टू ट्राई आवर फर्स्ट बियर, कि हमारी फर्स्ट बियर टेस्ट करने का टाइम आ गया है। मैंने माँ के पर्स से कुछ पैसे चुराए हैं। आई स्टोल सम मनी फ्रॉम मॉम्स बैग। एक कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा काम जो उसने पास्ट में कंप्लीट कर लिया है। चोरी करने का काम उसने कर चुकी है, वो कंप्लीट कर चुकी है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। तो स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल आ गई। आई स्टोल सम मनी फ्रॉम मॉम्स बैग, मैंने माँ के पर्स से कुछ पैसे चुराए हैं। अली ने वादा किया है कि वो बियर लेके आएगा। यहाँ पे दो टेंस यूज़ हुए हैं, फर्स्ट वाला है और अली ने वादा किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और वो बियर लेके आएगा ये फ्यूचर टेंस में होगा। फर्स्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे क्योंकि जो अली ने वादा किया है वो पास्ट के अंदर किया है, लेकिन उसका अफेक्ट प्रेजेंट टाइम के अंदर भी है। वो बियर लेके आएगा, ही विल गेट अ बियर, तो फ्यूचर में लेके आएगा तो फ्यूचर टेंस यूज होगा। मदर हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल, कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रही हैं, लेकिन इसका अफेक्ट अभी प्रेजेंट के अंदर है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मदर हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल। नानी का एक्सीडेंट हो गया है। ग्रैनी हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, सेम वही कंडीशन होगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। पापा टूर पे गए हैं। पापा हैज़ गॉन ऑन अ टूर, एक कंप्लीटेड एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका इफेक्ट प्रेजेंट टाइम के अंदर है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मॉम हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल। ग्रैनी हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट।
पापा हैज़ गॉन ऑन अ टूर। नो वन इज़ कमिंग होम टिल मॉर्निंग। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला हो और पहले से अरेंज हुआ हो, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो यूज़ होगा नो वन इज़ कमिंग होम टिल मॉर्निंग। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज़ होगा। नो वन इज़ कमिंग होम टिल मॉर्निंग। अपनी माँ को एक बहाना बनाओ और अभी घर आ जाओ। मेक एन एक्सक्यूज टू योर मॉम एंड कम होम राइट नो। उसकी फ्रेंड उससे क्वेश्चन पूछती है, You stole money from your mom's purse. And your granny, aren't you worried about her? यू स्टॉल मनी फ्रॉम योर मॉम पर्स, यानी तुमने अपनी मामा के पर्स से पैसे चुराए। एंड योर ग्रैनी, और तुम्हारी जो दादी हैं, नानी हैं, आर नॉट यू वेरीड अबाउट हर, क्या तुम उनके बारे में परेशान नहीं हो। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। हु इज़ देयर। मॉम, इज़ डेट यू, माँ क्या आप हैं। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर है। देखें स्टेट ऑफ बीइंग हमारी कन्वर्सेशन के अंदर कितना ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तुम तो मैं हूँ। यू आर मी। अब ये लड़की अपने जैसी लड़की को देख के कहती है कि तुम तो मैं हूँ। यू आर मी, तुम तो मैं हूँ। यहाँ पे भी प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग यूज़ हुआ है, यानी एक होने की हालत को बताया हुआ है, कोई एक्शन नहीं यूज़ हुआ। तुम और मैं एक ही हैं। यू एंड आई आर द सेम। आई के साथ तो वैसे हम एम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो यू एंड आई यानी 2 पर्सन है। मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया। यू एंड आई आर द सेम, मैं और तुम एक ही हैं। मैं तुम्हारा बुरा हूँ। आई एम योर ईवल, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है कि मैं हूँ तुम्हारा बुरा। आई एम योर ईवल, कोई एक्शन वर्ब नहीं बताया गया, एक होने की हालत को बताया गया है। हम सब में अच्छाई और बुराई है। वी ऑल हैव अ गुड एंड ईवल इन अस। हैव पोजीशन को दिखाता है, यानी कि कोई चीज़ रखना। वी ऑल, हम तमाम रखते हैं, अ गुड एंड ईवल इन अस, अपने अंदर अच्छाई और बुराई रख। यू स्टील, तुम चोरी करती हो। पहले सेंटेंस हमने पढ़ा था यू स्टोल, यानी तुमने जो चोरी की। अब यहाँ पे ये आदत की बात करी है। यू स्टील यानी जो तुम्हारी आदत है चोरी करने की। यू स्टील, जो तुम चोरी करती हो। तुमने ख्वाहिश की कि तुम्हारी नानी मर जाए। यू विश योर ग्रैनी डाई, पास्ट में इसने ख्वाहिश रखी थी तो विश्ड आएगा, यानी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यू विश, तुमने ख्वाहिश की। योर ग्रैनी डाई, तुम्हारी नानी मर जाए। मैंने देखा कि तुमने स्कूल में किस तरह उस लड़की को सबके सामने गिराया। एंड आयसा, मैंने देखा, यानी पास्ट टेंस की बात करी है कि मैंने देखा था। आयसा, मैंने देखा। इन योर स्कूल, के स्कूल के अंदर। हाउ यू मेड दैट गर्ल फॉल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मेड फॉल का मतलब है गिराया, यानी तुमने गिराया उसको। जैसे मेड सिट का मतलब है कि बिठाया। मेड मिस्टेक, यानी उससे मिस्टेक करवाई। And I saw in the school how you made that girl fall in front of everyone. तुम एक बुरी लड़की हो। You are a bad girl. और जब तुम बुरे काम करती हो तो तुम मुझे खाना खिलाती हो, तुम मेरी मदद करती हो। And when you do bad things, you feed me, you help me. एक रूटीन की बात की गई है, और जब भी रूटीन की बात होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ करेंगे। एंड व्हेन यू डू बैड थिंग्स, यू फीड मी, यू हेल्प मी। प्लीज़ लेट मी इन, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं कुछ बुरा नहीं करूँगी। आई प्रोमिस आई विल नॉट डू एनीथिंग बैड। वादा करने का काम प्रेजेंट टाइम के अंदर है, तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे आई प्रोमिस। और बुराई ना करना वो फ्यूचर की बात है, तो आई विल नॉट डू एनीथिंग बैड। विल का यूज़ करेंगे जो फ्यूचर टेंस के लिए बोला जाता है। हम एक साथ बहुत अच्छे होंगे। टुगेदर वी विल बी सो गुड। तुमने जो कुछ किया, आफ्टर वट यू हैव डन, जो कुछ तुम कर चुकी हो। परफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। देयर इज़ नो गोइंग बैक, वो वापस नहीं आ सकता। तुम क्यों चीख रही हो। वाई आर यू स्क्रीमिंग, तुम क्यों चीख रही। कॉन्टिन्यूटी में एक काम दिखाया गया है, यानी चीखने का एक अमल दिखाया गया, प्रोसेसिंग में है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होगा। तो WH वर्ड है तो हम इसको पहले रखेंगे, और R के साथ फर्स्ट फॉर्म ING के साथ यूज़ होगा। क्या तुमने सुना, डिड यू हियर, ग्रैंडमा मेट विद एन एक्सीडेंट। दोनों टेंस कंप्लीटेड एक्शन के लिए बोले गए हैं, यानी सुनने का भी अमल कंप्लीटेड हो गया और ग्रैंडमा का एक्सीडेंट का भी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा दोनों में। आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल जाना है।
हैव टू का यूज़ बता चुकी हूँ कि किसी काम का ज़रूर करना, उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। मॉम मुझे भी अपने साथ ले चलो। मॉम टेक मी विद यू टू प्लीज़। क्या कल तुम्हारा एग्ज़ाम्स नहीं है? डोंट यू हैव एन एग्ज़ाम्स टुमारो? क्या नहीं है, इसके लिए हम करते हैं डोंट यू। डोंट यू हैव एन एग्ज़ाम्स टुमारो? क्या कल तुम्हारा एग्ज़ाम्स नहीं है? मैं रास्ते में पढ़ लूँगी, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाएं। आई विल स्टडी ऑन द वे, प्लीज़ टेक मी विद यू। अगेन दो टेंस यूज़ हुए हैं, एक ये कि रास्ते में पढ़ लूँगी, यानी एक फ्यूचर का टेंस है कि वो रास्ते में पढ़ेगी, और दूसरा प्रेजेंट का है, अपनी माँ से कह रही है कि मुझे अभी अपने साथ लेके जाओ, प्लीज़ टेक मी विद यू। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? Why are you looking so tensed? कॉन्टीन्यूटी में एक बात कही गई है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ होगा। Why are you looking so tense? और टेंस यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसे हैप्पी, सैड, टेंस, ये सारे एडजेक्टिव होंगे।